पाकिस्तान लगातार सीज फायर को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। बाबरी मस्जिद की ईंट लगाएंगे तो ईंट से ईंट बजाने वाला काम अब हम लोग करने वाले। मॉक ड्रिल अगर हम लोग बात करें भारत की, तो इससे पहले 1971 यानी कि 1971 में हुआ था, जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था। थल सेना, वायु सेना और जो तमाम जो नागरिक है वो लोग कितने प्रिपेयर है मेंटली भी और फिजिकली भी कि बदला तो इस बार तगड़ा होगा। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 उस वक्त भी मॉक ड्रिल्स होती थी और बाहर की कंट्रीज में मॉक ड्रिल्स अक्सर होती रहती हैं। रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ था उस दौरान देखा गया था कि सेना के साथ साथ आम जनता भी मैदान में कूदी थी लड़ने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि भारत के नागरिक इतने डरपोक हैं कि वो पाकिस्तान वालों से ना लड़ पाए। जो बॉर्डर हमारे कनेक्ट करते हैं पाकिस्तान से, वो इस वक्त रेड जोन एरिया में आ गए हैं। कह रहे हैं कि मरना तो सबको है, जन्नत में जाना है, अगर मोदी के हाथों मरेंगे तो भी अच्छा ही रहेगा। कि इन लीडर धमकियों से तो भारत डरने वाला नहीं है। क्या वो हमने आज से नहीं सालों से सुनते आ रहे हैं और उनको उनका मुंह तोड़ जवाब उनके घर में घुस के दिया गया। पहलगाम आतंकवादी हमले के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनातनी देखी जा रही है, तनावपूर्ण माहौल देखा जा रहा है, उसको लेकर के तमाम बातें थी। लेकिन बीते दिन गृह मंत्रालय का आदेश कि 244 जिलों में मॉक ड्रिल की प्रक्रिया को कराया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश में आज बैठक के दौरान ये ऐलान कर दिया गया है कि 19 जिले जो चिन्हित किए गए थे, जबकि उसकी जगह पर पूरे उत्तर प्रदेश में जो है मॉक ड्रिल की प्रक्रिया कराई जाएगी। ऐसे में लोगों के अंदर बेहतर बहुत सारे संदेह हैं कि इस मॉक ड्रिल की प्रक्रिया में क्या कुछ होगा, कैसे हमें जो है अपने आप को धैर्य बना करके रखना है, वो तमाम सवाल हैं और इसी पे ही चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ भारत पाक के बीच युद्ध की आशंकाओं को ये मॉक ड्रिल कितनी हवा दे रही है, और साथ में हम इस बात को भी समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रूस से जो भारत में जहाज आ रहा है, जंगी जहाज, उसको लेकर के क्या पूरी कहानी है। और इस पर हमारे साथ लगातार तमन्ना जो है नजर बनाए हुए हैं इस खबर पे। तमन्ना, सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताइए कि मॉक ड्रिल को लेकर के जो ऐलान किया गया, खास करके अगर हम डीजीपी की बात करें पूरे उत्तर प्रदेश में, ऐसे में क्या कुछ स्थिति रहेगी, ये ऐलान किस वजह से किया जा सकता है, क्या कुछ? देखिए आस्था मैम, जो मॉक ड्रिल अगर हम लोग बात करें भारत की, तो इससे पहले 1971 यानी कि 1971 में हुआ था, जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था। अब कम से कम 54 इयर्स बाद दोबारा मॉक ड्रिल की हो जा रही है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक तरीके से ये देश में ये दिखाने के लिए, जागरूकता दिखाने के लिए और ये चीज़ चेक करने के लिए इंटरनली हमारी सिक्योरिटी कितनी मजबूत है, क्योंकि इसके अंदर हमारी थल सेना, वायु सेना और जो तमाम जो नागरिक हैं वो लोग कितने प्रिपेयर हैं मेंटली भी और फिजिकली भी। इसके लिए सायरन बजेंगे। अगर आपके घर में कल मतलब सायरन बजते हैं तो वहाँ पर आपके जो पुलिसकर्मी है, जो वहाँ पर पुलिसकर्मी वो तैनात कर दिए जाएंगे। अस्पतालों को बिल्कुल एकदम सिक्योरिटी मोड पर लाने के लिए और अलर्ट मोड पर लाने के लिए कह दिया गया है। और लोगों से बोला कि अगर सायरन बजता है तो आपको इधर उधर नहीं भागना है, आपको अपने घर पे अगर आप कहीं बाहर हैं तो किसी सुरक्षित जगह पर जाएं, वहाँ पर खड़े हो जाए। तो जैसे कि बेसमेंट हो गया, ग्राउंड फ्लोर हो गया, पार्किंग एरिया हो गया। और जो उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके अंदर 19 जिलों को चिन्हित किया गया है, जिनको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शंस। जिसके अगर अंदर मैं बात करूं तो वो 19 जिले में सबसे पहले आता है आपका गाज़ियाबाद, जिसके अंदर हमारा बनारस है और जिसके अंदर हमारे बहुत सारे ज़िले हैं। अब इधर अगर आप कैमरा दिखाएं तो देखिए मैं बिल्कुल उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गोरखपुर, सहारनपुर, वाराणसी, चंदौली, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, झांसी और प्रयागराज, इनके सहित जो अन्य जिले हैं उनको मॉक ड्रिल के लिए तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो प्रशासन है उन्होंने बोला है कि हम मॉक ड्रिल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और मॉक ड्रिल में एक चीज़ें और होती है, अगर आपके फ़ोन में एक मैसेज पॉपअप होता है कि हमारी कंट्री में वॉर छिड़ने वाली, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी हमने देखा था हाल ही में, महीने 2 महीने पहले की बात है, सबके फोन में एक अलर्ट मैसेजेस आने लग गए थे। सब सोच रहे थे कि हमारे फोन में क्या हो गया, हैंग हो गया, वो हो गया है। फिर उसके बाद में वो चीज़ें बाद में पता चली कि वो एक सर्वर था, उससे ये चीज़ आपको बताई जा रही है, संकेत दिया जा रहा है कि कभी भी हमारे आपदा आती है तो हमें हमारा फोन किस तरीके से हमें अलर्ट। बिल्कुल, ये नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें थोड़ा और पास्ट में चलते हैं, जब हम लोग वर्ल्ड वॉर्स की बात करते हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उस वक्त भी मॉक ड्रिल्स होती थी और बाहर की कंट्रीज में मॉक ड्रिल्स अक्सर होती रहती हैं। हम यूएस की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें, तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ पर मॉक ड्रिल्स होती हैं ताकि उनके जो नागरिक हैं, क्योंकि देखिए वो लोग ऐसे देश आते हैं जहाँ जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 में भी थे, वर्ल्ड वॉर 2 में भी थे और कोल्ड वॉर में भी यूएसएसआर और जब यूएस के बीच में जंग छिड़ने ही वाली थी तब भी मॉक ड्रिल्स के लिए जो कंट्रीज थी उनको तैयार किया जाता था। तो मॉक ड्रिल्स में एक तरीके से नागरिक को मेंटली प्रिपेयर किया जाता है कि अगर आपके देश पर आपदा आती है और अगर आपके देश से जवान लड़ते हैं तो आपको किस तरीके से सजग रहना है अपने
देश के लिए। तौर पर अगर देखें तो रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ था उस दौरान देखा गया था कि सेना के साथ साथ आम जनता भी मैदान में कूदी थी लड़ने के लिए, तो उनको भी कहीं ना कहीं इस तरीके की ट्रेनिंग भी देने की बात हम मॉक ड्रिल में समझ सकते हैं कि आम नागरिकों को किस तरीके से ट्रेंड किया जाएगा कि कभी आप पर आपदा आती है तो बिल्कुल देखिए, इस देश में रह रहा नागरिक की जो सरकार है वो सुरक्षा बनती है कि इस देश का हर नागरिक सुरक्षित रहे, लेकिन उतनी ही नागरिकों की भी भारत जो देश है उसके लिए अपनी एक जिम्मेदारियां हैं। अगर उस जिम्मेदारी के तौर पर अगर उनको सरहद पर जाना पड़े तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि भारत के नागरिक इतने डरपोक हैं कि वो पाकिस्तान वालों से ना लड़ पाएँ, लेकिन वो बात खैर अलग है। और सरकार को जो है बहुत ज़मीनी स्तर पर इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है तो अगर हम लोग ये मॉक ड्रिल का टेस्ट भी कर रहे हैं तो उससे बहुत चीजें क्लियर होंगी। अभी जिस तरह से हम मॉक ड्रिल की चर्चा उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं और अब 19 जिले ना होकर के पूरे उत्तर प्रदेश में मॉक ड्रिल कराया जाएगा, जैसे आपने क्राइटेरिया बताया है कि ABC के दरमियान ये चीजें जो हैं मतलब कि जिले चिन्हित किए गए हैं, उसके बाद वहां पर मॉक ड्रिल की प्रक्रिया होगी। लेकिन इसी के साथ में रविवार और सोमवार के दिन की, बीते रविवार और सोमवार की मैं बात करूं, पंजाब के कुछ इलाकों में ब्लैकआउट किया गया था 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक का। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो बॉर्डर से लगे हुए, पाकिस्तानी बॉर्डर से लगे हुए जितने भी हमारे राज्य हैं उस पर सबसे ज्यादा सरकार कोशिश कर रही है कि वहां पर जो चीजें हैं प्रक्रिया पूरी तरीके से जल्द से प्रोसेस पूरा किया जाए। देखिए आस्था मैम, इसलिए ये ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि जो बॉर्डर हमारे कनेक्ट करते हैं पाकिस्तान से, वो इस वक्त रेड जोन एरिया में आ गए हैं। रेड जोन एरिया मतलब वो इस वक्त सरकार की भी प्रायोरिटी बन गया है कि उन वहाँ पे रह रहे नागरिकों की सुरक्षा सबसे अहम है, क्योंकि वो बॉर्डर पे रह रहे हैं और वहाँ पर कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो बिगड़ भी सकती है अगर वॉर हुई तो। अभी तो उस बारे में हम लोग क्लियर हुए नहीं कि वॉर होगी, कब होगी, क्या नहीं होगी। एक तरीके से मॉक ड्रिल में उनको ये पता लग जाएगा कि जितने हमारे रेड जोन एरियाज हैं वहाँ पर कितनी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, कितने सेनाओं की ज़रूरत है, किन जवानों की ज़रूरत है। और CSF का इसमें सबसे मेन रोल रहता है, क्योंकि CSF के जो जवान हैं उनको तैनात किया जाता है। हाँ, अच्छा, इसमें मैं अगर ये बात समझूँ, ये बात जानने की कोशिश करूँ, जिस तरीके से रेड जोन की आपने जिक्र किया है, पाकिस्तान लगातार सीज फायर को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, लगातार गोलीबारी की जा रही है, वो तमाम चीजें जो हैं वो मतलब कि अपनी हरकतों से वो बाज आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या वो उसका रहा है कि भारत उससे जंग करे या फिर वो गीदड़ धमकी दे रहा है? बिल्कुल, वो साफ तौर पर देखा जाए तो वो धमकियां ही हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो अगर हम लोग देखा जाए तो जितना वो हम लोगों को बोलता है, एक ज़माना ऐसा था कि 3 साल बैठ के हम लोगों ने उनको खाना खिलाया था, अगर हम लोग उनको गिनवाने आ गए तो वो शायद दोबारा घर 1000 सैनिक घुटना टेके थे भारत सैनिकों के आगे। बिल्कुल वही मैं बोलना चाह रही हूँ ना कि 3 साल बैठ के खिलाया था, उनका खाना पानी तक तो 3 साल हमारे हाथों चला था, तो फिर वो क्या बात करते हैं जंग लड़ने की। और इंडिया के साथ तो कितनी सारी कंट्रीज़ है, अगर वैसे तो रशिया और अमेरिका की बनती नहीं, लेकिन जब बात भारत की दोस्ती की आ जाएगी तो रशिया भी भारत के साथ होगा, अमेरिका भी भारत के साथ होगा। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने तो साफ बोला है। जैसे हम इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं तो 28 मई वो तारीख चिन्हित की गई है जब रूस से जंगी जहाज तमिल जो है वो भारत आ रहा है। अब ऐसे में सारी सुविधाओं से, हथियारों से वो लेस होगा, तो क्या वाकई ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एक डर साबित हो सकता है ये रूसी जंगी जहाज? बिल्कुल, क्योंकि वहाँ के जितने भी आप देखिए डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, और वहाँ पर बैठ के वो जिस तरीके से बोल रहे थे ना कि बाबरी मस्जिद की ईंट लगाएंगे, तो ईंट से ईंट बजाने वाला काम अब हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत सुन लिया, बहुत हमारे जवानों ने सह लिया। हम लोग वो देश तो बिल्कुल नहीं बनना चाहते हैं कि जिसको दुनिया, अगर हमारी जो आने वाली पीढ़ी वो ये याद करे कि ये श्रद्धालु मतलब जो श्रद्धांजलि देने वाला देश था, इन्होंने बस जो शहीद होने दिए। अच्छा, इस बीच में मैं मॉक ड्रिल का तो जिक्र कर रही हूँ, लेकिन एक जर्नल का पाकिस्तान से वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मरना तो सबको है, जन्नत में जाना है, अगर मोदी के हाथों मरेंगे तो भी अच्छा ही रहेगा। सोचे इस तरीके की बातें, कोई लंदन भागने की प्लानिंग कर रहा है, कोई पाकिस्तान का देश छोड़ चुका है कि मैं जा रहा हूँ बाहर विदेश में रहने। देखिए, जो वहाँ के समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कि इन गीदड़ धमकियों से तो भारत डरने वाला नहीं है, कि भारत अब वो भारत नहीं रहा है। पहले तो था ही एकदम एक स्ट्रॉन्ग कंट्री जिसे कह सकते हैं, लेकिन अब और भी ज़्यादा हो गया है, और अब उसे भी पता है कि पूरे विश्व में पाकिस्तान की किस तरीके से थू-थू हो रही है। अच्छा, इस बीच में देखें तो 1971 वो सन था जब युद्ध के दौरान देश में, भारत में जो है पहली बार मॉक ड्रिल हुई थी। ये दूसरा समय है जब मॉक ड्रिल हो रही है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आम जनता को किस तरीके से धैर्य, साहस बना करके रखना है, क्या कहूँ? सबसे पहली बात तो मैं जनता से ये अपील करूंगी कि आपको अपनी सरकार पर आश्वासन दिखाना है, उन पर विश्वास रखना है।
है वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। और दूसरी सबसे अहम बात कि आपकी आर्मी, आपकी जल सेना, आपके पुलिसकर्मी आपके साथ हैं और इतने जवान तैनात कर दिए जाएंगे आपके एरिया के सामने कि शायद एक हवा का झोंका भी आपको छू ना पाए। और आपको धैर्य बनाए रखना है, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। वो एक तरीके से मॉक ड्रिल एक टेस्ट है कि अगर हमारे देश में ऐसी कोई विपदा आती है तो आपको उससे कैसे निपटना है। और इस देश के नागरिक होने के नाते आप लोगों को बहुत ज़्यादा संयम से काम लेना है। और सबसे बड़ी बात कि अपने घर में रह रहे, आसपास के रह रहे लोगों को भी मोटिवेट करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग डर जाते हैं। अगर हम लोग बात करें, घर में बूढ़े हैं, अब वो इतना डीप में नहीं जाएंगे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, सायरन बजेगा तो सबसे ज़्यादा वो हाइपर हो जाएंगे। में जो अफवाहें चल रही हैं कि युद्ध होगा है, हालांकि जो गुस्सा भारत में है, जो भारत ने 26 हिंदुस्तानियों को खोया है, वो एक उबाल और पूरे देश में आक्रोश है। और निश्चित तौर पर सरकारों की तरफ से बात कही जा रही है कि बदला तो इस बार तगड़ा होगा। तो ऐसे में जो सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा है उसको लेकर के मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या लगता है कि ये जो मॉक ड्रिल है, रूसी जंगी जहाज है, वो तमाम जो हर तरीके से आर्थिक चोट हमने पाकिस्तान को दी है, युद्ध की आशंकाओं को हवा दे रही हैं? बिल्कुल। देखिए, आशंकाएं तो बहुत फैलती हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन जो सच्चाई है वो आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से आएगी। और रही बात जंग करने की, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान खुद में इतना सक्षम है कि वो भारत से लड़ सके, क्योंकि आपको भी पता है कि वो जिस तरीके की गीदड़ धमकियां देता है वो हमने आज से नहीं सालों से सुनते आ रहे हैं। और उनका मुंह तोड़ जवाब उनके घर में घुस के दिया गया है। और पाकिस्तान को तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपकी गीदड़ धमकियों से ना तो इस देश का जवान डरता है, ना सरकार डरती है और ना आम नागरिक डरता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये जो बोल हैं, और अगर ये वीडियो पाकिस्तान तक जाएगी तो निश्चित तौर पर देख लेंगे कि हम नागरिक कितने तैयार हैं। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया के चलते जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जो तमाम अफवाहें भी आपके पास आ रही हैं, तो उससे आपको भयभीत नहीं होना है। मॉक ड्रिल के चलते आपको धैर्य रखना है, संयम बना करके रखना है और पूरी तरीके से जो चीज़ें हैं, जो प्रक्रिया कराई जाती है, उसके साथ में जुड़ करके उन प्रोसेस को समझने की ज़रूरत है कि कभी भी आपदा ऐसी आती है तो हमें किस तरीके से अपने मानसिक संतुलन को बिगड़ने की जगह अपने मन को जो है एकाग्र की ओर लेकर के रखना है। वो तमाम वो जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें। फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए लीजिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ आस्था तिवारी।